जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन कर लूँगी। आप लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है कि जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब हैं, उन्होंने क्या दिया है, एक अभी लल्लन टॉप पे इंटरव्यू दिया है। लल्लन टॉप पे इंटरव्यू में क्या कहा है कि रेलवे की हर साल वैकेंसी आएगी। हर साल वैकेंसी आएगी का मतलब फिर 3 साल का उन्होंने मतलब कि वो कैलेंडर बना के रख लिया है। 3 साल की वैकेंसी का प्रोग्राम सेट हो चुका है। आपने लल्लन टॉप के इंटरव्यू पे देखा हो चाहे नहीं देखा हो, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, देखा है तो भी अच्छी बात है। नहीं देखा हो तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। पहले ये वीडियो देख लें, फिर हम आगे बात करेंगे उसके ऊपर। ये बहुत क्लियर था हमारे सामने कि 4-4 साल में 5-5 साल में जो बंच करके करने की पुरानी प्रक्रिया थी जी उसको चेंज करके एनुअल प्रक्रिया लाना है। ये हमने 22 में स्पष्ट तौर पे ये कमिटमेंट है सरकार कमिटमेंट का। दिया था हमने। हाँ। सरकार ने कमिटमेंट क्लियर दिया था, उसके ऊपर काम चालू किया। एक मतलब आपको हर साल करना है, तो उसमें किस तरह से सारी सर्विसेज जो रेलवे की रिक्रूटमेंट ली जाती है उसको किस तरह से आप मेथोडिकली काम को स्केड्यूल करो। तो ये तय किया कि जनवरी, अप्रैल, जून और अक्टूबर, ये 4 महीनों में जनवरी में निकले लोको पायलट्स एएलपी की, अप्रैल में निकले टेक्नीशियन की, जून में निकले जो नॉन टेक्निकल कैटेगरीज है उसकी, और अक्टूबर में निकले जो लेवल 1 की वैकेंसीज हैं। इस तरीके से प्लानिंग करके पूरा स्केड्यूल बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए इस काम को अगले 3 साल के लिए ऑलरेडी प्लानिंग बन चुकी है। अगले 3 साल के लिए ऑलरेडी प्लानिंग बन चुकी। देखो कितना बड़ा लॉस होता था स्टूडेंट्स को कि अगर 4 साल बाद में वैकेंसी आ रही है तो कई बच्चों की ओवर एज हो रहे थे, टाइम बार हो रहे थे। फिर दूसरा, एक साथ इतना प्रेशर बन जाता था। वीडियो देख ली होगी। अब वीडियो देख ली होगी का मतलब है कि जो वीडियो देख ली उसमें क्या कहा है कि 2014-15 पहले मतलब 19 से पहले जब भी वैकेंसी आती थी तो इकट्ठी वैकेंसी आती थी। 4 साल 5 साल में एक साथ वैकेंसी आती थी। एक साथ वैकेंसी आने का मतलब है कि एक साथ वैकेंसी आई, 2 लाख 3 लाख वैकेंसी आई रेलवे की। तो उसमें क्या होता था कि इनका इनका कहना है कि उसमें क्या होता था, बच्चों की एज निकल जाती थी। जब 4 साल बाद वैकेंसी आएगी, इस बार आ गई, अगले 4 साल बाद आएगी, तो उसमें एज निकल जाती है। तो उन्हें क्या किया, पूरा प्लान बना दिया। 2022 में भी बोल रहे हैं कि 2022 में भी क्या कहा था कि प्लानिंग बन रही है कि हर साल वैकेंसी आए, हर साल वैकेंसी आएगा। उनका कैलेंडर भी एक जारी हुआ था, अभी इस साल का कैलेंडर जारी हुआ है। वो कैलेंडर आपने देखा होगा, उस कैलेंडर में दिख रहा होगा। कैलेंडर में क्या था कि जून से मतलब जनवरी से मार्च तक एएलपी की वैकेंसी आएगी। फिर अप्रैल से जून तक टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी, जो पहले आ चुकी है। उससे पहले दे दी थी उन्होंने, अप्रैल से जून से पहले ही दे दी है टेक्नीशियन की। और क्या कहा है कि फिर क्या आएगी अब, और मतलब कि जुलाई से सितंबर के बीच नॉन टेक्नीशियन की 2 वाली वैकेंसी आई। कैसी? लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 की। अब नॉन टेक्नीशियन की वैकेंसी में क्या आता है, ग्रुप डी की वैकेंसी, ग्रुप नहीं एनटीपीसी की वैकेंसी आ जाती है। अब दो, अब एक हम बात करें तो एनटीपीसी की वैकेंसी है जो क्या होती है, लेवल, उसमें 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है। ये लेवल होते हैं उसमें, ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो ये एनटीपीसी की वैकेंसी है। और हम आगे बात करें, जैसे आपको पता है अभी आरपीएफ की वैकेंसी भी आ चुकी है। वो आरपीएफ कांस्टेबल ऐसा है, कांस्टेबल लेवल 3 में आता है, और कांस्टेबल ऐसा ही है जो लेवल 6 में आता है। मतलब कि नॉन टेक्निकल वैकेंसी भी है जो पहले से दे दी है। आरपीएफ की वैकेंसी भी पहले दे दी है, कैलेंडर से पहले चल रहे हैं अपने। कैलेंडर जब दिया तो उससे पहले ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन दे रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने क्या इस कैलेंडर में क्या है कि अक्टूबर से दिसंबर तक कौन से देंगे, लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल आइसोलेट वैकेंसी देंगे। लेवल 1 क्या होता है, लेवल 1 की वैकेंसी होती है ग्रुप डी की, सीधी बात है। तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, ये बताया है। देखो आपको बता दिया, पहले एएलपी की वैकेंसी आई, फिर टेक्नीशियन की 9000 वैकेंसी आई। अभी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की 4660 वैकेंसी आई है। अब एनटीपीसी की आनी है, कब आनी है, अप्रैल से जून के बीच में एनटीपीसी की वैकेंसी आएंगी क्लियर। ठीक है, और आपका है ग्रुप डी की कब आएंगी, ग्रुप डी की क्लियर है, अक्टूबर से मार्च तक वैकेंसी, अक्टूबर से मार्च नहीं, अक्टूबर से दिसंबर तक वैकेंसी आएंगी। अब देखो इन्होंने कैलेंडर दिया है, कैलेंडर के हिसाब से फिलहाल में सही चल रहा है। अब देखो चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष है, सब घोषणा करते हैं, घोषणा कर रहे हैं भाई। अब इनके जो भाषण या मतलब इंटरव्यू दिया है, अब जो दिया है इंटरव्यू वो कहा है, अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है। देखो हम तो पहले कहते हैं, अब तो नेता नगरी है, पूरी बात है। एक चीज़ बताएं आपको, राजनीति में सब कुछ चलता है। अब इन्होंने कहा है तो हो भी सकता है कि हर साल वैकेंसी आए। उन्होंने कहा है कि 3 साल का कैलेंडर, मतलब कि 3 साल का प्रोग्राम बना के हम चल रहे हैं, 3 साल को आगे देख के चल रहे हैं कि हर साल वैकेंसी देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि जो 5 साल बाद, जैसे एक टाइम पीरियड होता था कि आज इस साल वैकेंसी आएगी, अगले 5 साल बाद आएगी, तो उसमें जो बीच की टाइम पीरियड होता है ना, उसमें क्या होता था, बच्चों की एज निकल जाती थी। इसलिए बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हर साल वैकेंसी देंगे। अब वैकेंसी कम देंगे वो अच्छी बात है, क्योंकि देखो भाई
अब एक बार एक चीज़ बताओ कि अगर 5 साल बाद 2 लाख वैकेंसी निकले, उससे अच्छा है कि आप खुद सोचना, इस मेरी राय है, तो उससे अच्छा क्या है कि 5 साल के लिए डिवाइड कर दो वो वैकेंसी। अब 2 लाख को 5 साल के लिए डिवाइड करो, 40,000 वैकेंसी हर साल निकलेगी ना। तो जो बच्चा अभी एज 8 होने वाला होगा, वो तो कम से कम जो अगले साल एज 8 होने वाला होगा, ये भर्ती तो देख लेगा। तो उसके लिए सहूलियत होगी कि भाई लास्ट भर्ती इसमें हो सकते हैं। तो इस इकट्ठी वैकेंसी देने से अच्छा है हर साल डिवाइड करके वैकेंसी देते रहना, वो ज़्यादा बेटर है, ये ज़रूर ध्यान रखें। अब ये भी पता है कि हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक के मामले भी सुन रहे हैं, उसमें भी बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। भाई जो तैयारी करके एग्जाम देता है, पेपर लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, उससे पूछो उसके दिल पे क्या गुजरती है, उसके घर पर मतलब घर वालों पे क्या गुजरती है कि क्या होगा, कब एग्जाम होगा। अब दोबारा पढ़ने का मन भी नहीं लगता। जिन बच्चों ने अभी यूपी प्लस का एग्जाम दिया है, उनका लीक हो गया, कैंसिल एग्जाम कैंसिल हो गया, अभी हम ये लिखित में दे रहे हैं कि वो उनमें से 95 से 99% के बीच में बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे, क्योंकि उनका मन ही नहीं लगता। क्योंकि पहले एग्जाम से पहले इतना पढ़ चुके थे, इतना पढ़ चुके थे बहुत सारा। अब लेकिन एग्जाम कैंसिल हो गया तो अभी बिल्कुल मन नहीं, जब तक एग्जाम डेट नहीं आएगी ना तब मन नहीं करेगा, जरूर ध्यान रखें। तो अपनी रेलवे की तैयारी जरूर करते रहें। रेलवे की तैयारी करने के लिए तो मेन क्या आता है रेलवे में। अब नॉन टेक्नीशियन की बात करें, टेक्नीशियन की तो टेक्नीशियन से रिलेटेड आता है, लेकिन नॉन टेक्नीशियन कौन कौन सी हैं, जैसे आपको पता है आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, ये वैकेंसी आनी है। अब ग्रुप डी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है, आपको पता ही है, ठीक है। अब तो एनटीपीसी की वैकेंसी कब आनी है, आपको पता है अप्रैल से जून के बीच में आएगी, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ग्रुप डी की वैकेंसी आनी है। पता है क्या क्या आता है, आपको पता ही होगा आता है क्या क्या है। जैसे मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जीके जीएस और साइंस आती है। सीधी बात है, जैसे आरपीएफ में क्या आता है, 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन में क्या होता है, मैथ रीजनिंग, जीके जीएस साइंस। मैथ 35 नंबर की, रीजनिंग 35 नंबर की, और जीके जीएस एंड साइंस 50 क्वेश्चन आते हैं। तो भाई ऐसी तैयारी करो। पता है रेलवे में अधिकतम हिंदी तो पूछी नहीं जाती है, मैथ रीजनिंग और जीके जीएस और साइंस का रोल रहता है। अगर ये अपने तीनों सब्जेक्ट कवर कर लिए ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं कर सकता। अगर अभी से आप तैयारी करने लगो, मैथ रीजनिंग पहले कवर कर लो, फिर बाद में जब वैकेंसी आएंगी, अगर आप धीरे धीरे अभी से भी धीरे धीरे साथ में जीके जीएस साइंस को लेते चलोगे, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। जरूर ध्यान रखें, वैकेंसी आनी है, ये लिखे थे क्योंकि उन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया, वो तो है। अब अगर दूसरी सरकार आएगी केंद्र में तो बात मान सकते हैं कि वैकेंसी ना आए, लेकिन अगर यही सरकार आएगी तो वैकेंसी आएंगी, जरूर ध्यान रखो। क्योंकि कोई भी सरकार आती है तो उनके जो पहले की सरकार थी, उनके कोई ना कोई फैसले बदल देती है। क्या पता वो वैकेंसी 4 साल बाद दें, क्या पता वो वैकेंसी एक साथ इकट्ठी भी दे दें। अगर ये सरकार है तो अपना जो मैनिफेस्टो है, उन्होंने मैनिफेस्टो मतलब कि चुनावी मैनिफेस्टो का ये इंटरव्यू है, सीधी सीधी बात हम ये कह सकते हैं। उन्होंने चुनाव की वजह से दिया हो, जो भी है चुनावी वर्ष चल रहा है, जो भी है। अब सही सही निकले तो अच्छी बात, नहीं निकले तो भी अच्छी बात। देखो भाई, बच्चे तो तैयारी कर ही रहे हैं, किसी न किसी भर्ती में लग जाएंगे, नहीं लगते तो भाई उनसे पूछो एक कि उनको क्या लगता है, क्या बीतती है उनके ऊपर, जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, बेरोजगार रहते हैं। भाई हमें पता है, क्योंकि हमने वो समय गुजारा है, हमें पता है कि हमने 4 साल तैयारी की है, 4 साल किस प्रकार से गुजरते हैं बेरोजगारी के दौर पे, कैसे पैसों के लिए, हर चीज़ के लिए रिश्तेदारों के सामने क्या होता है, वो आप सबको पता होगा। आप गुजर रहे होंगे जो लोग, भाई उनको पता है कि क्या दिक्कत होती है। एक बेरोजगार बच्चे से पूछिए, तैयारी करने वाले बच्चे से पूछिए कि वैकेंसी ना आना, वैकेंसी आने के बाद एग्ज़ाम लीक हो जाना, एग्ज़ाम लीक हो जाने के बाद कैंसिल हो जाना, फिर दोबारा एग्ज़ाम देना, ऐसे कितना समय बर्बाद हो रहा है। अगर वो व्यक्ति किसी और चीज़ में जो अगर समय लगाएगा ना, तो उसमें ज़्यादा सक्सेस हो जाएगा इसकी अपेक्षा। अभी ये चीज़ बहुत सारी कॉमन हो चुकी है हर राज्यों में। सेंट्रल गवर्नमेंट की तो चलो ठीक बात है कि उसमें कम एग्ज़ाम कैंसिल होने को मिलते हैं, लीक होने को मिलते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के हर एग्ज़ाम, जैसे यूपी में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी तक, लीक की खबर आ रही है कि लीक हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। जैसे एमपी में भी सुन रहे हो, पटवारी का आपने सुना ही होगा, बहुत सारी जगह। अब जो अभी न्यूज़ चल रही थी, किसकी चल रही थी, राजस्थान, ये जो राजस्थान में एसआई के एग्ज़ाम हुए थे, उसमें ट्रेनिंग से उठा लिए गए हैं इतने, मतलब कि पेपर लीक हुआ था। तो हर जगह यही है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अपनी तैयारी जरूर बरकरार रखिए, तैयारी को स्टॉप नहीं कीजिए, चाहे एग्ज़ाम कैंसिल हो चाहे कुछ हो, क्योंकि जब अगला एग्ज़ाम होगा उसको फोड़ना है आपको, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो हमसे तो हमारी टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टा आईडी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन है। अगर पर्सनल मैसेज करना है तो इंस्टा आईडी पे जुड़ के हमसे कर सकते हैं, कोई भी, ठीक है। टेलीग्राम पे ग्रुप है, वहाँ पर हम न्यूज़ डालते रहते हैं, क्योंकि छोटी छोटी मतलब कि इन्फॉर्मेशन आती है, उस पर हम वीडियो नहीं बना सकते, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।